हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। मुरादाबाद के सभी फर्नीचर संगठनों के साथियों ने एकजुट होकर कुंदर की विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने फर्नीचर पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने की मांग की। इस दौरान सभी संगठन सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और बताया कि 5% जीएसटी होने से न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि देश भर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स भुगतान में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे सरकार को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कम टैक्स दर से व्यापारी वर्ग स्वेच्छा से जीएसटी अदा करेंगे, जिससे पारदर्शिता और राजस्व दोनों में इजाफा होगा। इस पर विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने आश्वासन दिया कि इस मांग को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। साथ ही मुरादाबाद में मोहम्मद अरशद को सम्मानित भी किया गया। क्या आज फर्नीचर एसोसिएशन मुरादाबाद के द्वारा अध्यक्ष सुनील चोपड़ा हैं, सेक्रेटरी हमारे राजेश भारती जी हैं। उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें शहर के प्रमुख व्यापारी फर्नीचर के और सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए और जो इन्होंने मांग रखी है आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय बहन सीतारमण जी से, वो काफ़ी हद तक इनकी मांग जायज़ है। और इनका कहना है कि हम जो ब्रांडेड फर्नीचर है, लग्जरी फर्नीचर है, उस पर जो 18% स्लैब है जीएसटी का वो रहे और देश के गरीब लोगों को भी फर्नीचर की आवश्यकता है, लोएस्ट मिडिल वर्ग को भी आवश्यकता है। तो जो लोकल फर्नीचर है और लोकल हमारे व्यापारी हैं, ऐसे लोकल फर्नीचर पर 5% जीएसटी रहे, ऐसी मांग इन्होंने की है। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। जनपद बांदा में मयूर मल्टीप्लेक्स मामले को लेकर बीडीए में तारीखों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीडीए सचिव ने एक बार फिर सुनवाई की तारीख बढ़ाकर अब 29 अक्टूबर तय कर दी है। जब सचिव से पूछा गया कि आखिर ये तारीखों का खेल कब तक चलेगा, तो उन्होंने वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए बहस न हो पाने की बात कही। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2016 से लंबित है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच मयूर मल्टीप्लेक्स के मालिक ने नियमों को ताक पर रखकर पार्किंग की जमीन बेच दी। जब पीड़ित मोहम्मद आरिफ को इस ठगी का पता चला तो उसने संबंधित व्यक्ति वीरेंद्र राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीडीए में भ्रष्टाचार गहराई तक फैला है और अधिकारी अपनी पावर का दुरुपयोग कर ठग को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मयूर मल्टीप्लेक्स को मामले में जो आपके यहाँ केस चल रहा था, आज तारीख लगी थी 8 तारीख को, क्या हुआ उसमें? आज बहस में फाइल लगी थी। आज वकील लोग हड़ताल पर हैं पूरे देश में शायद, तो आज उन्होंने एक डेट और मांगा है, तो एक नई डेट ले गए हैं 29 तारीख को। इसके पहले भी आपका जब हमने वर्जन लिया था तो आपने 17 तारीख अंतिम तारीख कही थी। वो नोटिस अंतिम गई थी। अच्छा, अंतिम तो फिर वो आए तो फिर मतलब जवाब और बहस में आज लगी थी। वो तो अंतिम नोटिस उनको दी गई थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कि आप अपना पक्ष प्रस्तुत कर दें। अच्छा, नक्शा जो उन्होंने डाला है नया रिवीजन के लिए, तो क्या अब तो बिल्डिंग खड़ी है 5 बिल्डिंग की, क्या अब उसमें कोई चेंजिंग हो सकती है? नए नक्शे में पास हो सकता है? किस तरह से, कितना संभव है? नया नक्शा उन्होंने दिया है। टीपी से हम लोग झांसी में टीपी बैठते हैं हमारे, वहाँ से मतलब परीक्षण कराने के बाद फिर हम लोग सीटी को भेजे हैं लखनऊ। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल और था मेरा कि एक इनका मोहम्मद आरिफ ने मुकदमा भी कर रखा है, न्यायालय द्वारा आदेश हुआ था उस मुकदमे में इन्होंने पार्किंग की ज़मीन बेची थी, तो क्या अगर नक्शा पास भी होता है तो अगर न्यायालय में कहा जाता है, न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा हो, उस दौरान अगर किसी मामले में कोई चेंजिंग होती है तो उसको छेड़छाड़, सबूतों के साथ छेड़छाड़ माना जाता है, तो क्या संभव है कि न्यायालय में प्रकरण होने के बावजूद नक्शा पास हो सकता है? बांदा से अरबाज खान की रिपोर्ट।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि माननीय काशीराम जी, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के संघर्ष के रास्ते को अपनाते हुए हमें मिलकर पीडीए की सरकार बनानी है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ को अंदरूनी साठगांठ करार दिया और काशीराम स्मारक की दुर्दशा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी झूठे मुकदमों की पार्टी है और जानबूझकर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। साथ ही उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क से डिफेंस मिनिस्टर को छोड़ बाकी सभी नाम हटाने की घोषणा की है। बरेली में उन्हें रोके जाने पर उन्होंने सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि ये सब कानपुर के अखिलेश दुबे मामले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि बुलडोजर सिर्फ बरेली में ही क्यों चलाया जा रहा है, कानपुर में क्यों नहीं, और कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी नेताओं की तस्वीरें लगाकर जनता खुद फैसला करे कि असली गुंडा माफिया कौन है। अंत में उन्होंने एक चरण में यूपी चुनाव कराने की मांग की है। लखनऊ से मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।